हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर के आया हूं और आप सभी के लिए एक बार फिर से जो है वो मौका है कुछ कर दिखाने का और माँ बाप के सपनों को पूरा करने का। कहते हैं ना कि ये मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए जो है वो लॉन्च कर दी गई है। सीआरपीएफ की बच्चों ये वैकेंसी जो है कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बल्कि पूरी 9,212 पद जो हैं वो आप सभी के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सभी लोग यही जानेंगे कि बेसिकली इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और कौन कौन सी ट्रेड के लिए कौन कौन सी स्पेशल योग्यताएं हैं, हमारी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और हमारा पेपर जो है वो किस पैटर्न पर होगा और उस पेपर का जो सिलेबस है वो आपका क्या होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये जो वैकेंसी है आपकी, यह है बच्चों केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की वैकेंसी है। अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये आपका जो मतलब ये वैकेंसी जो है बच्चों कांस्टेबल की है, जो कि आपकी टेक्निकल यानी कि तकनीकी और ट्रेडमैन्स की है। ये वैकेंसी पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। बच्चों, अगर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप हमेशा याद रखो कि वैकेंसी आ जाए और साथ साथ उसका समय के साथ पेपर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी जो है बच्चों की, इसके जो ऑनलाइन एग्जाम है सॉरी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की जो तिथि है वो है बच्चों 27/3/2023, यानी कि इस बार मार्च 2023 से आपके इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान यानी कि फीस जो है वो आपको बच्चों इसकी जो अंतिम तिथि है, जिसे हम कहते हैं जो लास्ट डेट है आपकी, यानी शुरुआत कब होगी 27/3/2023 से और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है बच्चों 25/4/2023। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे यानी कि प्रवेश पत्र जो है वो इसके कब जारी होंगे, तो बच्चों प्रवेश पत्र जारी होंगे 20/6/2023 और 25/4/2023 से जो है वो मतलब इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसकी बच्चों तिथि क्या है, ये टेंटेटिव है फिलहाल अभी, लेकिन आपकी मान के चलिएगा कि थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो ये पीछे होगी, लेकिन लगभग आप ये मान के चलिए कि हमारा एग्जाम जो है वो इस समय पर होगा, यानी कि 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 तक। सबसे बड़ी खुश होने की बात तो यही है बच्चों कि हमको भर्ती के साथ साथ में एग्जाम डेट भी दे दी गई है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे जानते हैं कि इसकी जो योग्यताएं हैं यानी कि कौन कौन सी आपकी योग्यताएं हैं और क्या क्या जो है वो इसके लिए आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों याद रखना है कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि आवेदन जो है वो ऑफलाइन नहीं बल्कि केवल ऑनलाइन जो है वो आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो बच्चा ऑनलाइन आवेदन करेगा उसी को जो है वो अनुमति दी जाएगी, यहां पर ये बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें देखिए, यहां पर आपकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की पद कितने हैं। देखो, वेतनमान की बात करेंगे बच्चों तो ये लेवल 3 की वैकेंसी है, यानी कि लेवल 3 की वैकेंसी है और 21,700 से लेकर के 69,100, यानी छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है बच्चों। अगर हम बात करें तो अपने माँ बाप, मैं तो बेसिकली कहता हूं कि जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम जो है किसी कारणवश जो है वो नहीं मतलब किसी कारणवश उनका उसमें सफल नहीं हुआ या फिर वो कुछ नंबरों से रह जाने वाले हैं, वो बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर दें। और उन सभी बच्चों के लिए एक पीछे से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कुछ कर दिखाने के लिए। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी जो है वो टोटल कितनी है आपकी, तो इन वैकेंसियों की बात करेंगे 9,212। कितनी वैकेंसी है बच्चों, 9,212 जो है वो आपकी वैकेंसी है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि पुरुष की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, पुरुषों की है आपके 9105 यानी कि 9,105 और महिलाओं की वैकेंसी है बच्चों 107। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने आगे जो दे रखा है ये बिल्कुल अलग अलग दे रखा है कि किस ट्रेड में जो है वो आपकी कितनी वैकेंसी है। तो अगर बच्चों हम ट्रेड वाइज बात करेंगे, पुरुष पदों की रिक्तियां, तो कौन कौन सी ट्रेड है इसके अंदर, देखो यहाँ पर ये स्टेट दे रखे हैं कि किस स्टेट में कितनी भर्ती है और यहाँ पर इन्होंने बच्चों दे रखा है आपका नाम कि किस कौन सी ट्रेड के लिए कितनी भर्ती है। तो बच्चों, एक तो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें किसकी वैकेंसी है बच्चों, ड्राइवर की वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मोटर मैकेनिक वाहन की है, मोची की है, बढ़ई की है, दर्जी की है,
ब्रॉस बैंड की है, पाइप बैंड की है, बिगुलर की है, माली की है, पेंटर की है, रसोईया यानी कि जो आपका किचन मतलब जो खाना वाना बनाने का काम होता है, वाटर कैरियर की है, धोबी की है, नाई, सफाई कर्मचारी, यानी कि इतने जो है वो पद आपके इस मतलब ये ट्रेड जो है वो इसके अंदर रखी गई है। यानी ये ट्रेडमैन्स की भर्ती है, तो ये जो है वो आपकी इसमें ट्रेड रखी गई बच्चों। इन ट्रेड्स के अंदर ये वैकेंसियां हैं और किस ट्रेड में कितने पद हैं और किस राज्य में है, ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या क्या दे रखा है। ये बच्चों महिलाओं की है और महिलाओं के लिए भी आपका अलग अलग इन्होंने दे रखा है। इधर राज्य का नाम दे रखा है और यहाँ पर महिलाओं में देखो कौन सी है, एक तो बिगुलर की है, रसोईया की है, वाटर कैरियर की है, धोबी महिला की है, हेयर ड्रेसर की है, सफाई कर्मचारी है, ब्रॉस बैंड है, यानी कि और ये टोटल जो है वो किस राज्य में कितनी वैकेंसियां हैं, ये सारी जो है वो इसके अंदर दे रखी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं कि किसमें जो है वो कितनी वैकेंसी आपको दे रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसके आगे जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों इसकी जो योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो आयु सीमा की बात करेंगे कि आयु सीमा, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो कौन सा है आपका, आयु सीमा। आयु सीमा की अगर हम बात करेंगे यानी कि एज लिमिट क्राइटेरिया क्या क्या है बच्चों, तो देखो सबसे पहले बच्चों अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो सिपाही यानी जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, इनकी अगर हम बात करेंगे बच्चों तो चालक यानी कि ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट है आपकी वो 21 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए बच्चों, 21 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है वो आपका 1/8/2023 यानी कि 1/8/2023 जो है यहां तक अगर हम बात करेंगे तो 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 यानी कि बच्चों जिसकी एज लिमिट 2/8/1996 से लेकर के 2/8/1996 से लेकर के अगर 1/8/2002 के बीच में पड़ती है तभी वो व्यक्ति जो है वो चालक यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेगा। इसके अलावा जो बच्चों नीचे आपकी ट्रेड्स दे रखी हैं, जो ट्रेडमैन की वैकेंसियां हैं जिसमें अलग अलग ट्रेड हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, उस ट्रेडमैन की वैकेंसी में बात करूंगा बच्चों, उसमें एज लिमिट 18 से 23 होनी चाहिए। यानी कि 1/8 यानी 1/8 का मतलब आप 1 अगस्त 2023 को यहाँ बच्चों 27 साल के हो जाने चाहिए, सॉरी 21 साल के हो जाने चाहिए और 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 1/8/2023 को 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर एज लिमिट क्या है, यहाँ पर एज लिमिट है कि 2/8/2002 से पहले आपका जन्म हुआ हो और 1/8/2000 से 2/8/2000 से 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1/8/2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये तो एज लिमिट है। यानी कि जो आपकी ड्राइवर है, देखो यहाँ पर सिपाही की वैकेंसियां दो तरीके से हैं, एक तो बच्चा चालक में है और एक जो है वो आपकी काहे में है, चालक में है और कुछ अलग अलग जो है वो आपकी ट्रेड्स में है। तो चालक के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए बच्चा वो 21 से 27 होनी चाहिए और जो आपकी यहां पर जो वैकेंसी है इसके अंदर जो लिमिट है वो 18 से 23 होना चाहिए। अच्छा बच्चों, लिमिट में एज लिमिट में छूट क्या क्या है, तो अगर हम छूट की बात करेंगे बच्चों, अगर आप लोग SC ST से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं बच्चों तो 3 वर्ष की छूट है। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट है। अगर आप सैनिक रह चुके हैं इससे पहले तो गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष। ठीक है, मतलब आपने जो सीमा वास्तविक जो आपकी आयु सीमा है उसमें से सर्विस को घटा दिया जाएगा, जो सर्विस आपने की है उसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद 3 वर्ष। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसके बाद में बच्चों बेसिकली आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो आपको इतनी इतनी छूट दी जाएगी, जनरल में कोई भी छूट नहीं होती है। इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों सिलेबस की। सबसे पहले हम बात कर लेंगे शैक्षिक योग्यता, हाँ क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। आपने आयु सीमा की बात कर ली, आपने वैकेंसी की बात कर ली, अब आप बात कर लीजिएगा बच्चों शैक्षिक योग्यता, क्या क्या आपको शैक्षिक योग्यता चाहिए है। तो बच्चा अगर शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो देखिएगा प्रत्येक ट्रेड पद की शैक्षिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता निम्नानुसार है, यानी कि अलग अलग है। अगर आप बच्चा सिपाही यानी कि चालक, सिपाही वो भी कौन सा बच्चा, चालक, चालक वाले में अगर सिपाही की भर्ती है उसमें जो शैक्षिक योग्यता चाहिए है
वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने क्या कर रखा हो, मैट्रिक्स यानी कि 10th कर रखा हो। क्या मतलब है, अगर ड्राइवर में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आप पहली बात तो मैट्रिक पास होने चाहिए। इसके बाद अगर तकनीकी योग्यता यानी कि टेक्निकल क्या चाहिए आपको, तो आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास हैवी का लाइसेंस होना चाहिए। नहीं है तो अभी से बनवा लीजिएगा, ठीक है। यानी कि एक तो आपने हाई स्कूल कर रखा हो, दूसरा आपके पास हैवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा बच्चा, अगर आप लोग अन्य ट्रेड्स में करते हैं, सिपाही यानी कि मोटर वाहन मैकेनिक, सिपाही यानी कि मोटर वाहन मैकेनिक, तो इसमें बच्चों शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, आपने 10+2 शिक्षा प्रणाली से कम मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा। देखो योग्यता यहाँ पर भी 10वीं है, यहाँ पर भी 10वीं है, लेकिन जो तकनीकी योग्यता है इसमें आपको क्या चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। बट यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करेंगे, एक तरीके से आपके पास मोटर वाहन मैकेनिक में यानी कि आईटीआई आपने कर रखी हो 2 वर्ष का, किसी भी सरकारी संस्था से आपने मोटर वाहन मैकेनिक में आईटीआई कर रखी हो। देखो बच्चों, आईटीआई का प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर मांगा गया है, लेकिन ये किसके लिए है, ये केवल सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक्स के लिए है। यानी और इसके बाद में आप देखेंगे बच्चों, इसके बाद में अगर देखेंगे आगे क्या है आपका, आगे देखो, आगे अन्य सभी ट्रेड्स के लिए क्या चाहिए, अन्य सभी ट्रेड्स के लिए क्या चाहिए, तो बच्चों एक तो जो है वो आपको क्या चाहिए, 10th की योग्यता चाहिए, एक 10th चाहिए। दूसरा क्या है, तकनीकी योग्यता में क्या चाहिए, संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य होना चाहिए। यानी कि ये आपसे एक सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर आप रसोईया में डालना चाहते हैं तो आपके पास रसोईया का कितना अनुभव है, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे एक तरीके से मांगा जा रहा है। दूसरा बच्चों, पायनियरिंग विंग की बात करेंगे, सिपाही मेंस, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपने कम से कम जो है वो 1 साल का कहीं ना कहीं आपके पास अनुभव होना चाहिए, और इसके साथ में मैट्रिक्स। कहने का मतलब है मैट्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो सीआरपीएफ के लिए जो योग्यता चाहिए है, अगर चालक के लिए तो मैट्रिक्स प्लस में हैवी का लाइसेंस, अगर आप अन्य ट्रेड्स में डालना चाहते हैं तो मैट्रिक्स प्लस में जिस भी ट्रेड में डालते हैं उसका आपके पास डिप्लोमा मतलब आपने एक्सपीरियंस कर रखा हो। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर में डालते हैं तो आपके पास 1 साल का वो भी इलेक्ट्रीशियन का अनुभव होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। देखो क्या है पेपर पैटर्न, आवेदन कैसे करेंगे आप लोग, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं। आवेदन जो है वो आपका ऑनलाइन, आवेदन शुल्क क्या है बच्चों, आवेदन शुल्क आपका 100 रुपया है, ध्यान रखना है, कितना है बच्चा, 100 रुपया है। आवेदन शुल्क जो है ये आपके सेंटर है, यानी कि परीक्षा आधारित परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर है, ये आप सेंटर जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है वो चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, परीक्षा योजना। परीक्षा योजना यानी कि परीक्षा कैसे ली जाएगी, तो सबसे पहली चीज तो बच्चा परीक्षा कैसी होगी, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा बच्चा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगर हम बच्चों बात करें सामान्य बुद्धिमत्ता यानी तर्क, यानी कि रीजनिंग जो है वो बच्चों 25 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के, 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद में आगे क्या है, आगे है आपका, देखो ये चारों देख लेते हैं बच्चा। यहां पर देखो 25 नंबर का क्या आएगा, गणित यानी कि मैथमेटिक्स 25 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश आपके लिए ऑप्शन है। आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसमें 25 में आपको 25 नंबर। कहने का मतलब है यहाँ पर बच्चा, जैसा आप लोग पिछली बार जीडी में पेपर दिया करते थे ना, कि 4 सब्जेक्ट होते थे और एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होते थे, 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन जीडी में जो टाइम था ना बच्चा वो कितना था, 90 मिनट का। जीडी का टाइम कितना था, 90 मिनट का। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है बच्चा, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी स्पीड नहीं आ पा रही है, स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 120 मिनट में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। वही सिलेबस, वही पैटर्न, सेम सारी चीजें हैं। अगर आपने जीडी की तैयारी की है तो उम्मीद करना चाहिए आपको कि आप इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और जरूर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों का यहाँ पर जो है वो सिलेबस क्या रहा। सर निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो वही निगेटिव मार्किंग जो कि 1/4 होती है। कितनी होती है बच्चा, 1/4, जो कि आपकी एसएससी जीडी में होती है। ठीक है बच्चा, इसके बाद आगे बात करेंगे, आगे जो है वो आपका क्या है, आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस। बच्चों सिलेबस का जो डिस्कस है हम आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता दे रहे हैं। सिलेबस सेम वही है जो आप जनरल पढ़ते हैं जीडी में, वही सिलेबस है, लेकिन अभी इसके लिए स्पेशली भी हम आपको 1-2 दिन में मतलब जो वीडियो है
वो प्रोवाइड करा देंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और इतने समय में कैसे रणनीति बनानी है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो वही प्रारंभिक गणित है आपका यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपके वही सामान्य चैप्टर हैं कि पूर्ण संख्या यानी कि नंबर सिस्टम है, इसके बाद परसेंटेज है, इसके बाद में आपका लाभ हानि है, ब्याज है, औसत है, समानुपात है, क्षेत्रमिति है, समय और दूरी है, अनुपात और समय है, समय और कार्य, वही जो सामान्य आप लोग पढ़ते रहते हैं वही सारी चीजें हैं। उसी तरीके से बच्चा हिंदी है और उसी तरीके से जो है वो आपका क्या है, रीजनिंग, मतलब रीजनिंग भी आपका वही है और इसके साथ में आपका ये देखो सामान्य ज्ञान जागरूकता हो गया और रीजनिंग। इसके लिए हम बच्चों एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे सिलेबस की, जिसमें पूरा जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये सारा आपका सिलेबस है बच्चों, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और जागरूकता, और इसके साथ में आपका रीजनिंग और मैथ, ये सारा सब कुछ जनरल है। अगर बच्चों बात करेंगे शारीरिक माप यानी कि जो फिजिकल है उसमें क्या क्या है बच्चों, तो पुरुष के लिए 170 चाहिए, महिलाओं के लिए 57, यानी जनरल से अगर आप हैं तो पुलिस के लिए जो है वो कितनी चाहिए, जनरल और ओबीसी से अगर आप हैं तो पुरुष की जो हाइट है वो 170 जो कि आपने देखा जीडी में होती है, और महिलाओं के लिए कितनी चाहिए बच्चा, 157। और इसके आगे अगर आप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी, यानी अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको यहाँ पर बच्चों 162 और महिलाओं में 150। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको कुछ जो है वो हाइट के अंदर छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर जनरल, ओबीसी और एससी से आते हैं तो बच्चों पुरुष के लिए 170 और महिला के लिए 157। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिजिकल की बात करेंगे बच्चों। फिजिकल में क्या क्या होना है, फिजिकल में देखो सबसे पहले तो छाती यानी कि सीना, सीने की बात करूंगा, कितना चाहिए आपका चेस्ट, चेस्ट कितना चाहिए, तो चेस्ट की बात करूंगा बच्चों, बिना फुलाई कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, बिना फुलाई कितना चाहिए बच्चा, 80 सेंटीमीटर, और न्यूनतम फैलाव यानी कि जब फुलाएंगे आप तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका सीना। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगर आप एससी एसटी मतलब एसटी से हैं तो अगर आप मान लीजिए एसटी से हैं, जनजाति से हैं, तो आपका वही 76 होना चाहिए, लेकिन फुलाव कितना चाहिए आपका 5। महिलाओं के लिए सीने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर जो फिजिकल है वो आपको ये चाहिए। अच्छा बच्चों, रनिंग मनिंग का क्या प्रोसीजर है ये भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आगे अगर हम बात करेंगे, हाँ भाई देख लो, शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी की बात करूंगा तो इसमें बच्चों क्या चाहिए, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, माली, सेंटर, इन सभी के लिए अगर आप बनाएंगे, जैसे कुक, जलवाहक, नाई और इन सभी के लिए छोड़ दीजिएगा, आप इन सभी के लिए ये जितनी भी आपकी ट्रेड्स हैं बच्चों इसमें देख लो कौन कौन सी हैं। इन सभी ट्रेड्स के लिए पुरुष को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है बच्चों, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए कितना दौड़ना है बच्चों, 8.5 मिनट में 1.6 यानी कि 1600 मीटर, 8.5 मिनट में 1600 मीटर। इसके अलावा ये जो ट्रेड्स हैं बच्चा, ये जो ट्रेड्स हैं इनकी अगर हम बात करेंगे, जिसमें आपका सिपाही आ जाता है, कौन कौन से वाले, कुक, जलवाहक, इसके बाद नाई और हेयर ड्रेसर, धोबी महिला, सफाई कर्मचारी। इसमें बच्चों अगर बात करेंगे पुरुषों के लिए 10 मिनट में कितना है, 1 दौड़ नाम मात्र की मेरे भाई, 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर जाना है, और 12 मिनट में इनको कितना दौड़ना है, 1600 मीटर। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका रनिंग वनिंग का प्रोसीजर की कितना होना है। तो ये बच्चों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं आपको, मैंने क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी चीजें बता दी हैं। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब की चर्चा भी हम लोग जब डॉक्यूमेंट अभी कुछ दिनों में भी कर लेंगे, और सिलेबस का जो है वो डिटेल वीडियो भी आपको एक हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ में कैसे कैसे रणनीति बनानी है, और जल्द ही बच्चों इसमें जो रीजनिंग का आपका सिलेबस है ना, रीजनिंग का आपको पता है कि रीजनिंग इसमें कितने नंबर की आ रही है, 25 नंबर की रीजनिंग है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे बच्चों, रीजनिंग का जल्द ही हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, शाम को 25 क्वेश्चंस का जो है वो पर डे प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। तो बच्चों बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसको तैयारी करिएगा पूरी मेहनत के साथ और लग जाइएगा इसमें अभी से। आप ये मत देखिए सर पहले फॉर्म भर दें फिर तैयारी शुरू करेंगे, ये जीडी में अगर चूक गए हो ना तो माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन मौका है आपके पास। कामयाबी जो है ना, कामयाबी की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। फूल को बनने के लिए पहले बीज को दफन होना पड़ता है, इसीलिए मेहनत में लग जाइएगा, किस्मत पर मत रोइएगा, जो हाथ की लकीरों में भी नहीं है उसको बदल के दिखाइएगा, दुनिया में अगर कुछ कल अलग जो है वो करके दिखाना है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, लग जाइएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सिलेबस के साथ में, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।